प्रिय मित्रों, मैं सलीम कुजूर वॉइस ऑफ जीसस चैनल में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर मीठे नाम में आप सबों को मसीही नमस्कार, प्रेज द लॉर्ड करता हूं। आइए हम आज हाउ इज योर नेचर, आपका स्वभाव कैसा है, उसका दूसरा भाग को हम आज सीखेंगे। जैसे हम पाते हैं परमेश्वर के जीवित वचन में फिलिपियों अध्याय 2 उसका 5 में, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। अर्थात मेरे प्रियो, हम जब मसीह हैं और हर एक मसीह का जीवन प्रभु यीशु मसीह के जीवन के समान, उसके चाल चलन के समान, उसके व्यवहार के समान होना अति आवश्यक है। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी जीवित और महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं सुंदर घड़ी और सुंदर समय के लिए। प्रभु, पुनः हम आपके जीवित वचन को, आपके स्वभाव को, आपके व्यवहार को, आपके हरेक जीवन के हरेक पहलू को, जो पिता परमेश्वर मानव जीवन के लिए अति आवश्यक है। प्रभु, हम सबों को एक सामाजिक प्राणी होने के नाते हमें एक नए जीवन को प्राप्त करने के लिए पिता परमेश्वर आपका स्वभाव को एडॉप्ट करने की आवश्यकता है। मेरे परमेश्वर पिता, तो आप अपने पवित्र आत्मा की समय इस घड़ी हम सबों के बीच में जितने सुनने हारे हैं प्रभु, हर एक लोगों की मन और आत्मा को चलाइए। जो भी बातें सुनेंगे पिता, जो बातें मैं आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में बोलने वाला हूं प्रभु, मैं नहीं परंतु पिता परमेश्वर आपकी आत्मा बोलने पाए। हर एक वचन आपका हो प्रभु। सचमुच पिता परमेश्वर, इसमें कोई भी मेरे विचार ना होने पाए। मेरे परमेश्वर पिता हर एक लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं और इस छोटी प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। खुदावंत सुन आदेश से ग्रहण कर, आमीन आमीन। तो आइए मेरे प्रियो, जैसा हम लोग पिछले भाग 1 में सीखे थे और आज उसी के कड़ी में भाग 2 में परमेश्वर का स्वभाव का दूसरा भाग को आज हम सीखेंगे। तो आज दूसरा भाग में हम सबसे पहले सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह निष्कलंक है। वह निष्कलंक है, उसमें कोई भी खोट नहीं है या उसमें कोई भी कलंक नहीं है। पहला पत्रस अध्याय 1 उसका 19 वचन जब हम देखते हैं मेरे प्रियो, वहां पर लिखा है, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। यहां पर जब उसके ऊपर के पद अर्थात 18 वचन को जब हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तब मानव जाति का उद्धार किसके द्वारा हुआ है? मानव जाति का उद्धार मेरे प्रयास से या आपके प्रयास से नहीं हुआ है मेरे प्रियो, या आपके विश्वास के द्वारा नहीं हुआ, लेकिन आपका और मेरा उद्धार उस निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह यीशु के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। और उसी ने हमारे सारे पाप और मानव जाति के सारे गुनाहों को अपने कंधों पर लाद लिया। हाँ मेरे प्रियो, अपने कंधों पर लाद लिया और कलवरी क्रूस पर वह अपने आप को बलिदान कर दिया है। और उसी के लहू बहाने के द्वारा आपका और मेरा उद्धार हुआ है। दूसरी बात हम देखेंगे, वह निर्दोष है। इसके लिए वचन हम लोग देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 27 उसका 4। ये पवित्र बाइबिल घोषणा करती है, प्रमाणित करती है कि प्रभु यीशु मसीह निर्दोष है। जब वचन मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 27 उसका 4 वचन को देखते हैं, और वह कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। हाँ मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक चेला जिनका नाम यहूदा इस्करियोती था, और यहूदा इस्करियोती हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को गित्सेमनी बाग में वह चुंबन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया था। पकड़वाने के बाद वह चिंतन करता है, आत्मग्लानि करता है, उसको पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह निर्दोष है और वह पछताता है। और वही वचन आज कहता है कि मैंने निर्दोष को घात करवाया, पकड़वाया।
हाँ मेरे प्रियो, यह वचन प्रमाणित करता है, प्रभु यीशु मसीह का वह चेला जो विश्वासघाती निकला, वह प्रमाणित करता है कि प्रभु यीशु मसीह निर्दोष है। हाँ मेरे प्रियो, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव निर्दोष है, उसी स्वभाव को हमें आपके जीवन में और हमारे जीवन में आज हमें स्वीकार, अमल करने की आवश्यकता है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है, वैसा ही तुम्हारा स्वभाव होना चाहिए, तभी हम एक सच्चे मसीही कहला सकते हैं। तीसरी बात है, वह पिता परमेश्वर का आज्ञाकारी है। प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग से अपने पिता के आज्ञा को मानने के लिए इस संसार में उतरा, और वह हर एक पल तक पिता परमेश्वर का आज्ञाकारी है। यूहन्ना रचित समाचार अध्याय 4 उसका 34 वचन में हमें वचन मिलता है, यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। हाँ मेरे प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन काल में केवल और केवल वह एक भी काम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं किया, परंतु वह केवल और केवल अपने भेजने वाले अर्थात प्रभु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना संपूर्ण जीवन को उसने व्यतीत किया। मसीह में मेरे प्रियो, जब हम यूहन्ना रचित समाचार अध्याय 15 उसका 10 वचन देखते हैं, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। यह प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को और सिखा रहे हैं कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, संसार के लोगों को आज सिखा रहे हैं कि यदि तुम मेरे आज्ञाओं को अर्थात प्रभु यीशु मसीह के आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहो। मसीह में प्रिय भाई बहनों, प्रेम को प्रकट करने का एक प्रमाण है, वह है आज्ञाकारिता। और जब हम किसी को प्रेम करते हैं तो एक दूसरों के प्रति हम आज्ञाकारी होते हैं, और इसी से हम प्रकट कर सकते हैं कि हम एक दूसरों को प्रेम करते हैं। आज प्रभु यीशु मसीह हम सबों को कहता है कि मैंने परमेश्वर के पिता के आज्ञा को माना है क्योंकि मैंने उससे प्रेम किया है। और वचन कहता है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, प्रभु यीशु मसीह के वचन को मानोगे, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को तुम प्रेम करोगे, प्रेम करने वाले ठहरोगे। तो हम सबों को आज यदि प्रेम को प्रकट करना है, जैसा प्रभु ने अपने पिता परमेश्वर की आज्ञाओं को माना और यहां तक कि वह क्रूस का बलिदान को भी सह लिया मेरे प्रियो। और आज हमें भी आवश्यकता है कि हम परमेश्वर पिता को भी अपना प्रेम को प्रकट करें, उनकी आज्ञाओं को माने, और उनका ही नहीं परंतु हमारे संसारिक माता पिता के आज्ञाओं के अनुसार भी हमें अपना जीवन, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की आवश्यकता है, उनकी आज्ञाओं को मानने की आवश्यकता है। आइए हम लोग चौथा गुण देखेंगे, स्वभाव देखेंगे दूसरा भाग का, वह है सहनशील। वह सहनशील है। प्रिय भाई बहनों, आज हम जब न्यूज़पेपर को अवलोकन करते हैं, टीवी देखते हैं, तो हमें न्यूज में हमें देखने को मिलता है कि कई प्रकार की घटनाएं देखने को मिलता है। कहीं पर हम पढ़ते हैं कि कोई अपने पिता से पैसा मांगा और नहीं दिया तो उसको हत्या कर दिए, या फिर हम वर्तमान में एक घटना देखे कि एक बालिका जो है मोबाइल नहीं मिलने के कारण वो अपनी आत्महत्या कर ली या करने की कोशिश की। इस प्रकार की घटना हम आए दिन न्यूज़पेपर या टीवी चैनलों में देखने को मिलता है। इसका कारण क्या है? हाँ मेरे प्रियो, ये मानव जाति में सहनशीलता की कमी होने के कारण ये सब बातें आज समाज में, परिवार में देखने को मिलती है। वह परमेश्वर का पुत्र होने के नाते वह बहुत ही सहनशील है,
वचन हमें सिखाती है। मत्ती रचित समाचार अध्याय 27 का 13 और 14 वचन में, इस पर पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू नहीं जानता कि ये तेरे विरोध में कितनी गवाहियां दे रहे हैं? परंतु उसने उसको एक भी बात का उत्तर नहीं दिया, यहां तक कि हाकिम बड़ा आश्चर्य हुआ। मसीह में मेरे प्रियो, यहां सारी परिस्थितियां प्रभु यीशु मसीह के विरोध में हैं। लोग चिल्ला रहे हैं कि इसको क्रूस की सजा दी जाए, इनको क्रूस पर मार दिया जाए। हाँ मेरे प्रियो, लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को पिलातुस पूछता है, ये सब तेरे विरोध में गवाहियां देना है या अपने पक्ष में कुछ कहना चाहते हो? प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कुछ भी जवाब नहीं देते। यहाँ अपनी सहनशीलता का लोगों के सामने परिचय देते हैं मेरे प्रियो। इसलिए आज हमें भी, चाहे हमारे बीच में, हमारे जीवन में कितनी कठिनाइयां हैं, कितनी विपरीत परिस्थितियां हैं, बड़ी संयमता के साथ हर एक आज मसीही लोगों के खिलाफ में कितनी विरोध या कितना उनको सताया जा रहा है मेरे प्रियो, तो भी लोग आज कितने अच्छे से उसको सहनशीलता का परिचय, एक मसीही विश्वासी होने का परिचय देते हैं कि उनके विरोध में कुछ भी काम नहीं करते, परंतु परमेश्वर पर अपने दृढ़ विश्वास और इच्छा शक्ति को रखते हुए वो हरेक दुखों को, हरेक सताव को वह सहने के लिए तैयार है। पांचवा स्वभाव देखेंगे आज का दूसरा भाग में। पांचवा स्वभाव है वह परोपकारी है। परोपकार का अर्थात हम जानते हैं मेरे प्रियो, उपकार करना, दूसरों के उपकार करना। जब हम मत्ती रचित समाचार अध्याय 4 उसका 23 पढ़ते हैं, लिखा है, यीशु सारे गलील में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार अर्थात परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहता है। मसीह में मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमेशा मनुष्य जाति के उपकार के लिए कार्य किया। जब हम उसके 33.5 साल का जीवन देखते हैं, जीवन जो इतने छोटे जीवन में उन्होंने मनुष्य जाति के लिए, लोगों के लिए हमेशा परोपकार का कार्य किया। वो परमेश्वर का संदेश, उद्धार का संदेश, जो मानव जाति को शांति का जीवन, उद्धार का जीवन दे सकता था, ऐसा संदेश को वह लोगों के सामने पेश किया। परमेश्वर के वचन को लोगों तक बांटा। जहां पर दुख, बीमार, तकलीफ देखता और उनको उससे निजात दिलाता, वो दुखों को, रोगियों को चंगा करता, बीमारियों को दूर करता और मुर्दों को जिलाता और लंगड़ों को पैर देता, अंधों को आंख देता। इस प्रकार की सारी दुर्बलताओं को मानव समाज से प्रभु ने दूर किया और इस प्रकार का वह परोपकार का कार्य किया मेरे प्रियो। आज वही परोपकार का स्वभाव को आज हरेक मसीह को, आपको, मुझे आज हमारे जीवन में अमल करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है और उस स्वभाव को आज हमें जीना है मेरे प्रियो। आइए हम छठवां स्वभाव देखेंगे, वह प्रेमी है। वचन कहता है यूहन्ना रचित समाचार अध्याय 15 उसका 13 वचन में, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। हाँ मेरे प्रियो, केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के अलावा इस संसार में ऐसा कोई प्रेमी नहीं है जो कि अपने मित्र अर्थात संसार के लोगों के लिए वह अपना प्राण को दे दिया। वह उनके गुनाहों को, हमारे गुनाहों को, आपके गुनाहों को, मेरे गुनाहों को, हमारे दुखों को, हमारे हर एक दर्द को मेरे प्रियो क्रूस पर सह लिया। और यही प्रेमी होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि
तुम भी एक दूसरों को प्रेम करो, क्योंकि मैं प्रेम हूं, अर्थात प्रभु यीशु मसीह प्रेम है। इसलिए आज आवश्यकता है कि आज हम चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे लंगड़ा हो, लूला हो, अंधा हो, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, परमेश्वर अपने वचन में कहा है तुम जैसा दूसरों से प्रेम चाहते हो उसी प्रकार का प्रेम दूसरों से भी करो। और उसी स्वभाव को आज हम सबों को स्वीकार करने की जरूरत है, उसके अनुसार जीने की जरूरत है। सातवां स्वभाव हम लोग देखेंगे, वह क्षमा करने वाला है। प्रभु यीशु मसीह क्षमा करने वाला है। आमतौर पर हम समाज में देखते हैं मेरे प्रियो, कोई यदि व्यक्ति किसी के ऊपर हमला करता है तो वह व्यक्ति भी उसका बदला तुरंत चुकाता है। कई लोग थाने में शिकायत करते हैं ताकि नियम अनुसार, भारतीय दंड विधान के अनुसार उसे सजा मिले। लेकिन हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव मनुष्य के स्वभाव से, आपके या मेरे स्वभाव से बिल्कुल अलग है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव जो है वह क्षमा करने वाला है। मेरे प्रियो, जब हम वचन देखेंगे लूका रचित समाचार अध्याय 23 उसका 34 वचन में लिखा है, तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। आज मेरे और आपके पाप के कारण प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर टंगा हुआ है, उसके दोनों हाथ छेदे हुए हैं, उसके सिर पर कांटों का मुकुट है, उसके सीने पर बेधा गया है। तो भी आज प्रभु यीशु मसीह इन परिस्थितियों में मेरे प्रियो कहता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, इन लोग जो मुझे क्रूस पर चढ़ा रहे हैं, मेरे हाथों को छेद रहे हैं, इन लोगों को क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। हाँ मेरे प्रियो, इतनी बड़ी क्षमाशीलता आज मानव जाति में और कोई नहीं मेरे प्रियो, केवल और केवल हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ये स्वभाव को आज मानव जाति के लिए दिया है। और उसी स्वभाव को आज हम सबों को, लोग हमें किसी प्रकार की नीचा दिखाएं, तमाम प्रकार की बुराइयां करें, लेकिन हमें क्षमा करना चाहिए, क्योंकि जो क्षमा करता है वह परमेश्वर के अनुग्रह में जीता है और परमेश्वर का स्वभाव उसके चरित्र में है। हाँ मेरे प्रियो, यही क्षमाशीलता को आज हमें अपने जीवन में अमल करने की आवश्यकता है। प्रिय भाई बहनों, हम मसीह हैं और हमारा स्वभाव यीशु मसीह के समान होना चाहिए। जो स्वभाव आज हम सीखे, इन स्वभावों को आज हमें अपने जीवन में ग्रहण करने की आवश्यकता है, उस स्वभाव के अनुसार जीने की आवश्यकता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखें तो हमें बहुत सारी स्वभाव, उनका चरित्र आज देखने को मिलता है। जब हम यदि हम गहराई से प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हम पवित्र बाइबिल को पढ़ें। पूरा पवित्र बाइबिल मेरे प्रियो, चाहे वह नया नियम हो, चाहे वह पुराना नियम हो, संपूर्ण बाइबिल परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के गुणों को बखान करता है और उसकी गवाहियां देता है, उसकी भविष्यवाणियां करता है। मेरे प्रियो, आज उसे जानने और समझने के लिए हम प्रतिदिन अपने जीवन में पवित्र बाइबल का अध्ययन करें, ताकि हम निरंतर प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में, प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में हम आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत का आशीष प्रदान करे। मेरे साथ इस संदेश में बने रहने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। यदि मैसेज अच्छा लगता हो तो लाइक करें और अपने परिचितों को, अपने सगे संबंधियों को मैसेज को जरूर शेयर करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत का आशीर्वाद करे। आमीन।